यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कन्वर्जन्स। एक ऐसा मेथड, एक ऐसी ट्रिक कि आप कोई सा भी कन्वर्जन्स विद इन मिनट्स कर डालें। कोई सा भी कन्वर्जन, मतलब इथाइल एल्कोहल टू मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल टू इथाइल एल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड टू एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड टू फॉर्मेल्डिहाइड। कार्बन किसी में भी इंक्रीज कर सकें, किसी में भी डिक्रीज कर सकें। एल्कोहल से आप अमाइन पे पहुंच सकें, अमाइन से आप एल्डिहाइड पे पहुंच सकें, एल्डिहाइड से आप डायरेक्ट एल्केन पर पहुंच सकें। सोचो, एक ऐसा चार्ट अगर हमें मिल जाए तो कितनी हेल्प होगी हमारी। कार्बन इंक्रीज डिक्रीज तो करना ही करना है, और उसमें सारे चैप्टर्स आ जाएं आपके, यानी कोई सा भी कन्वर्जन करने का तरीका सीखने वाले हैं। तो बच्चों, जैसे मैप होता है ना कि किसी भी सिटी का या किसी भी कंट्री का, तो उसमें मेन रोड होते हैं। तो ऐसे ही पहले मैं एक हाईवे एक्सप्लेनेशन दूंगा। हाईवे रोड होगा, यानी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होंगी हाईवे रोड की, मतलब। और फिर साइड में छोटी छोटी बहुत सारी गलियां होंगी, सबको पूरा नेट कनेक्ट करेंगे। यस, है ना, यानी एक दूसरे से कनेक्टेड है ना हम जैसे। तो ऐसे ही हर एक मॉलिक्यूल को मैं कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हाईवे तैयार करें। हाईवे मतलब मेन रिएक्शंस तैयार हैं। तो पूरा एक पेज चाहिए, और इस स्टाइल में ही चाहिए। और मैं जहां से, देखो मैं बता रहा हूं क्या करने वाला हूं। मैं ये रोड ऐसे चलेगी, और फिर यहां से टर्न करूंगा मैं, फिर यूं चलूंगा, और फिर जहां से करूंगा मैं वहीं जुड़ जाऊंगा। जहां से स्टार्ट करूंगा वहीं जुड़ जाऊंगा, और इसके बीच में जितनी भी जगह आएगी ये बाद में सब भरूंगा। आज देखते हैं कि हम कहां तक पहुंच सकते हैं। यस, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम मिथाइल एल्कोहल से, CH3OH। ये हमारा पहला स्टेशन। अब आप देखो, मैंने इधर उधर जगह छोड़ रखी है, यानी छोटे छोटे से साइड स्टेशन बनाऊंगा, लेकिन बाद में बनाऊंगा, आप चिंता मत करो। आप जैसे लिख सकते हो वैसे लिखो। अच्छा, ओके बच्चों। अब मुझे इथाइल एल्कोहल बनाना है। तो इथाइल एल्कोहल बनाने के लिए कार्बन इंक्रीज करना होगा, और कार्बन इंक्रीज करने की मैंने सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको सिखा रखी है, KCN वाली। तो उसके लिए क्लोराइड चाहिए। तो आप सबसे पहले PCl5 दो इसको। आप PCl5 दे सकते हो, PCl3 दे सकते हो, SOCl2 दे सकते हो, HCl ZnCl2 दे सकते हो। क्लोराइड पे पहुंचने के लिए 4 रास्ते। बेस्ट जो सबको याद रहता है, PCl5 सबको याद रहता है। तो आपने यहां मिथाइल क्लोराइड पर आ गए मिथाइल क्लोराइड पर। ओके बच्चों, अब कार्बन इंक्रीज करने के लिए केमिस्ट्री की दुनिया की सबसे सुंदर रिएक्शन KCN वाली है, क्योंकि एक ही स्टेप में कार्बन इंक्रीज हो जाता है। K + Cn-, तो CH3Cn। आप कार्बन इंक्रीज करने में सक्सेसफुल हो गए, लेकिन हमें अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। अब आपको ध्यान है ना, यहां पर कुछ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देंगे तो अमाइन बनेगा, 1 वाटर देंगे तो अमाइड बनेगा, 2 वाटर देंगे तो COOH बनेगा। तो अब मैं उसमें से ऐसे टर्न कर रहा हूं, देखो बच्चों, ऐसे, हाँ, ऐसे टर्न कर रहा हूं, यानी मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रहा हूं। मैं एक भी ऐसी रिएक्शन नहीं लिखूंगा जो आपको मैंने सिखाई नहीं हो, यानी आपको जो बता रखे हैं उसी रास्ते से चलूंगा मैं, वही टूल्स इस्तेमाल करूंगा। तो आप आ गए कहां पर, CH3CH2NH2 पर आ गए, अमाइन पर आ गए। और अमाइन से अल्कोहल बनाने की अभी अभी हम रिएक्शन करके आ रहे हैं। कौन सी, NaNO2, NaNO2 + HCl। मतलब ये दोनों मिलकर के HNO2 देते हैं। क्या देते हैं, HNO2। और HNO2 देते हैं तो वो HNO2 ऐसे आता है, अगर आपको याद हो तो, और यहां से कट जाता है, यानी ये अल्कोहल आ गया। बच्चों, मजा आ गया। कैसे मजा आया, हमने मैथिल अल्कोहल से स्टार्ट किया था और एथिल अल्कोहल में आ गए। कार्बन इंक्रीज, पहला स्टेशन आ गया। अब यहां से हमें इसको वापस मैथिल अल्कोहल में कनेक्ट करना है। करें बच्चों,
बिल्कुल कनेक्ट कर रहे हैं। देखो मैं अगर इसको KMnO4 दूं, क्या जी, KMnO4 यानी ऑक्सीडेशन। KMnO4 का मतलब ऑक्सीडेशन बच्चों। तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपके पास बन गया एल्डिहाइड, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड। फिर आप इसको KMnO4 और दे दो। देख लो ये सारी रिएक्शन मैंने सिखा रखी है आपको ऑलरेडी, मैं कोई भी नई रिएक्शन यूज नहीं करूंगा। तो आप आ गए एसिटिक एसिड पर, CH3COOH, क्योंकि ऑक्सीजन आया, फिर यहां ऑक्सीजन एंटर हुआ। अब बच्चों एसिटिक एसिड को अगर सोडा लाइम दें, मतलब NaOH और CaO, तो CH4 पर पहुंच जाओगे, डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। सोडा लाइम होता है NaOH प्लस CaO। यस, मैं लिख रहा हूं यहां NaOH प्लस CaO, सोडा लाइम, इसे बोलते हैं सोडा लाइम। ये वेरी फेमस रिएक्शन है बच्चों केमिस्ट्री की, डिकार्बोक्सिलेशन, यानी COO ग्रुप गायब हो जाता है इसमें से, याद रख लेना, वरना एक्सप्लेनेशन दे दूंगा अभी एक पेज पर। आप आ गए यहां CH4 पर, CH3H, यानी ये ग्रुप गायब हो गया सोडा लाइम के साथ। गरम का और साइन कर रहे हैं, मजा आया। देखो कार्बन 2 थे, 1 पर पहुंच गए। अब हम इसको यहां कनेक्ट करना चाहते हैं, तो 2 स्टेप में कनेक्ट कर सकते हो आप। सोचो जरा, सबसे पहले दिन की रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन ऑफ केमिस्ट्री जो मैंने सिखाई थी वो ये थी, Cl2 H न्यू डिफ्यूज्ड सनलाइट माइनस HCl हुआ और मिथाइल क्लोराइड पर आ गए। ये पहली रिएक्शन सिखाई थी मैंने आपको केमिस्ट्री, मिथाइल क्लोराइड पर आ गए, और मिथाइल क्लोराइड से मिथाइल अल्कोहल की SN1 SN2 सिखाई थी, जिसके मैकेनिज्म मैंने 3D बताए थे, आपको याद हो तो SN1 SN2, यानी एक्वस KOH दे दो इसको, एक्वस KOH, मैं साफ लिख रहा हूं KOH, एक्वस, एक्वस KOH, टॉप अल्कोहल। बच्चों आपको देखने में छोटा सा लग रहा है, इसकी यूटिलिटी इतनी ज़्यादा है कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। बताता हूँ कैसे ज़्यादा है। करो, आप भी ड्रॉ करो, हाईलाइट कर दो। मतलब ये तो आपका हाईवे है, मेन रोड है। अब पूरा नेट बनाऊंगा, कंप्लीट भरूंगा इसको, और आप जो बोलोगे वो कन्वर्जन इससे करके बताऊंगा मैं। पहुंच गए? तो सुनो, अब जब आप यहाँ मिथाइल अल्कोहल स्टार्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ इथाइल होगा। जब यहाँ इथाइल अल्कोहल कर दोगे ना बच्चों, तो यहाँ प्रोपाइल अल्कोहल होगा। यहाँ 3 कार्बन का अल्कोहल स्टार्ट करोगे तो यहाँ 4 कार्बन का आ जाएगा। यहाँ 4 कार्बन का स्टार्ट करोगे तो यहाँ 3 का पहुंच जाएगा रेड लाइन से। 2 का है ना, देखो, तो ये 3 में 1 में पहुंच रहा है। अगर ये 3 कार्बन का होता तो 2 में पहुंच जाता। कार्बन इंक्रीज और डिक्रीज करने का चार्ट, मोर देन 1 स्टेप। अभी आपन चल रहे हैं सड़क पर, है ना बेटा, अभी मैं आपको एरोप्लेन में भी बिठाऊंगा, मतलब यहां से डायरेक्ट यहां बाई एयर पहुंचाऊंगा।
यानी वन स्टेप में भी पहुंचाऊंगा बहुत सारे स्टेप्स को। मतलब ये रास्ता सारा कट गया और मैं डायरेक्ट यहाँ पहुंचा दूँ, सोचो आपको बाय एयर, तो मैं डायरेक्ट पहुंचा दूंगा ना। देखो इसको कैसे पहुंचाऊंगा डायरेक्ट, यहाँ 2 वाटर 2 साइनाइड को COOH में कन्वर्ट हो जाएगा ना। साइनाइड को कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस पर COOH हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट एयरलाइंस आ जाएगी ना। वो आप चिंता मत करो, पहले आप ये लाइन याद करो। इस लाइन में सारी यूनिटें देखो, दिखाता हूं कहां है। यूनिट नंबर 10 ये रही, यूनिट 11 ये रहा अल्कोहल, यूनिट 12 ये रहा एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, यूनिट 13 अमाइंस ये रहा। सोचो, है ना शानदार, सारी यूनिट्स का कॉम्बिनेशन है। उसने कहा अमाइन से अल्कोहल बनाओ, ये रहा। अल्कोहल से आप जो बोलो, जो चैप्टर बोलो वो चैप्टर है ना इसमें। सर कुछ नहीं है, कीटोन नहीं दिखाई दे रहा, ईथर नहीं दिखाई दे रहा, एनहाइड्राइड नहीं दिखाई दे रहा, ईस्टर नहीं दिखाई दे रहा। तो ये तो छोटी छोटी सी बातें, जरा जरा से मैं छोटे छोटे से स्टेप्स और जोड़ूंगा ना, सब दिखाई दे जाएंगे। तो अभी तो खाली पड़ी है ना, ये सेंटर खाली पड़ा है ना बच्चों। मगर माय डियर, सेंटर को आपसे ही भरवाऊंगा। कब? जब आप ये मुझे सुना दें, ठीक है ना। तो अब देखो इससे पॉसिबल क्वेश्चन सुनो और उनके आंसर सुनो साथ साथ। मिथाइल अल्कोहल टू इथाइल अल्कोहल, यहां से स्टार्ट करो, यहां पहुंच जाओ। मिथाइल अल्कोहल टू मिथाइल साइनाइड, यहां से स्टार्ट करो, यहां पहुंच जाओ। मिथाइल अल्कोहल टू मिथाइल क्लोराइड, ये रहा। मिथाइल अल्कोहल टू एसीटल्डिहाइड, ये मिथाइल अल्कोहल, ये एसीटल्डिहाइड, यहां तक जाओ। सर इतना बड़ा बड़ा जाएंगे, इतने स्टेप्स करेंगे? अरे मैंने कहा ना बाई एयर, तुरंत करना भी सिखाऊंगा ना। पहले एक बार सड़क पर तो चलना सीखो पहले। मिथाइल अल्कोहल टू एसिटिक एसिड, ये रहा, यहां से जाओ। एसिटिक एसिड टू मिथाइल अल्कोहल, यहां से स्टार्ट करो एसिटिक एसिड से, मिथाइल अल्कोहल पर पहुंचो। इथाइल अमाइन से एसिटिक एसिड, सोचो, पहले तो सोचने में ही हमें दिक्कत हो रही थी ना। इथाइल अमाइन टू एसिटिक एसिड, इथाइल अमाइन एसिटिक एसिड। तो आप क्या करो, इसी में से क्वेश्चन बनाओ, मैं जो बोल रहा हूं, और इसी में आंसर कैसे बनाओगे? राइट डाउन फॉलोइंग कन्वर्जन्स, लिखो लिखो, यस लिखो, राइट डाउन फॉलोइंग कन्वर्जन्स। और अब भी आप ही लिखेंगे मिथाइल अल्कोहल टू मिथाइल क्लोराइड पहला, फिर लिखेंगे मिथाइल अल्कोहल टू मिथाइल साइनाइड, फिर लिखेंगे मिथाइल अल्कोहल टू इथाइल अमाइन, फिर लिखेंगे मिथाइल अल्कोहल टू इथाइल अल्कोहल, फिर मिथाइल अल्कोहल टू एसीटल्डिहाइड, फिर मिथाइल अल्कोहल टू एसिटिक एसिड, फिर मिथाइल अल्कोहल टू मीथेन, फिर मिथाइल अल्कोहल टू मेथिल क्लोराइड, जो पहले हो चुका। अभी मिथाइल के अल्कोहल से स्टार्ट किए ना सारे कन्वर्जन, नहीं लिखे तो लिखना आप अपने आप। अब आप स्टार्टिंग कहां से करोगे? मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड टू मैथिल साइनाइड, मैथिल क्लोराइड टू एथिल अमाइन, मैथिल क्लोराइड टू एथिल अल्कोहल, मैथिल क्लोराइड टू एसीटल्डिहाइड, मैथिल क्लोराइड टू दिस 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 दैट। फिर आप यहां से स्टार्ट करना, मिथाइल साइनाइड टू दिस 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 दिस, फिर यहां से करना इथाइल अमाइन टू दिस 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 दिस, फिर यहां से दिस टू दिस 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 दिस, दिस टू दिस 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 दिस, दिस टू दिस 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 दिस, यहां तक बैक, दिस टू दिस 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 दिस। अब या तो इतने सारे कन्वर्जन जो मैंने बोले उनको करो। अब यार इतने सारे कन्वर्जन करने में तुम्हारे दिमाग में कितना सारा कुछ लोड पड़ेगा, क्यों ना तुम इस लाइन को अच्छी तरह से तैयार कर लो। सर तैयार करने का बेसिक तो बताओ हमको। बेसिक ही है ये 2 स्टेशन,
मिथाइल एल्कोहल टू इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल टू मिथाइल एल्कोहल, बस ये दो कन्वर्जन। ये दो कन्वर्जन करने के लिए एक ग्रीन स्टेप होगा, कार्बन इंक्रीज होगा, और एक ये रेड स्टेप्स होंगे जिससे कार्बन डिक्रीज होगा। ये जब आपको लाइन याद हो जाएगी ना, तो रिमेनिंग छोटी मोटी जो आइडोफॉर्म टेस्ट, एस्टरिफिकेशन, जितनी भी तुम्हारे माइंड में रिएक्शंस हैं, वोट्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शंस, फिनोल, सब कुछ इसके अंदर दिखाऊंगा, एरोमेटिक को छोड़ करके, फिनोल को छोड़कर, एरोमेटिक को छोड़कर, एलिफेटिक, सब कुछ इसके अंदर ही दिखाऊंगा। क्यों दिखाऊंगा इसके अंदर? क्योंकि सारे चैप्टर है, देख लो ना। अच्छा, कोशिश करते हैं बीच में आपको अब मतलब चैप्टर दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे आप? पहले ये अच्छी तरह से याद करेंगे, मैं बार बार ध्यान दिला रहा हूं आपको। ओके, शाबाश, वेरी गुड। लो जी, अब हमें डायरेक्ट यहां पहुंचना है साइनाइड से, और ये बीच के इतने सारे स्टेप मैं काट के दिखा रहा हूं। लो जी, तो आपने ये लाइन तो बोल्ड कर ली है ना, ये ट्रैक तो याद होना ही होना है। अब मैं यहां से शॉर्टकट निकाल रहा हूं। एक वाटर, एक वाटर पर आया अमाइड, आप इसको डायरेक्ट यहां कनेक्ट कर रहे हो, एक और वाटर यहां कनेक्ट हो गया, ये एक और वाटर, या यहीं से दो वाटर दे दो और डायरेक्ट लैंडिंग यहां ज्वाइन करना है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यूनिट नंबर 11 में आप देखो बल्ब लगा हुआ मिलेगा, सारे डेरिवेटिव के रिडक्शन से अल्कोहल बनता है, लेकिन अमाइड के रिडक्शन से अमाइन बनता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बल्ब लगा हुआ मिलेगा। तो देखो यहां से कनेक्ट हो गए ना अपन। ओके बच्चों, यस, एल्कोहल कार्बन इंक्रीज डिक्रीज है, इसमें एल्डिहाइड का कार्बन, ये एल्डिहाइड, डिक्रीज कहां हुआ? एल्डिहाइड, छोटा एल्डिहाइड तो आया ही नहीं। तो अब तुमको पता है, देखो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बन रहा है? एल्डिहाइड। तो यहां पर ऑक्सीडेशन करा दो, KMnO4 दे करके एल्डिहाइड बना दो, छोटा सा स्टेप जोड़ दो, और ये फॉर्मल्डिहाइड बन गया। मजा आया? यानी आप ये एसिटाल्डिहाइड से फॉर्मल्डिहाइड पे, लेकिन हर स्टेप को रिकनेक्ट करना जरूरी है। इसको वापस कैसे कनेक्ट करेंगे? तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है? अल्कोहल, सबको पता है। तो इसको क्या कर दो आप? रिड्यूस कर दो। क्या कर दो? रिड्यूस कर दो, या आप इसको एक और KMnO4 दे दो, एक और KMnO4। तो देखो एक और KMnO4 पर क्या बनता है? एसिड, HCOOH। और अब ये कनेक्ट हो गया इसमें। कैसे कनेक्ट हुआ? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एसिड के रिडक्शन से अल्कोहल। तो देखो यहां से स्टार्ट हुए, तो अब देखो एल्डिहाइड से छोटा एल्डिहाइड, और छोटे एल्डिहाइड से बड़ा एल्डिहाइड, एसिड से छोटा एसिड, और छोटे एसिड से बड़ा एसिड, कनेक्ट है, देख लो आपस में, यूं चले और वापस कनेक्ट। बच्चों, मिथाइल क्लोराइड से इथाइल क्लोराइड कहां है? तो मिथाइल तो ये हो गया, यहां पर बस PCl5 दे दो, PCl5। तो ये जगह कम है, मैं C2H5Cl लिख दूं ना, C2H5Cl। और मैंने कहा था कि रिकनेक्ट करना जरूरी है, तो एक्वस KOH दे दो, रिकनेक्ट हो गया, एक्वस KOH रिकनेक्ट हो गया एक्वस KOH से। सर यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए इतना बड़ा स्टेप, मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल तक, तो बाई एयर, बाई एरोप्लेन से पहुंचाऊं? देखो एरोप्लेन से कैसे पहुंच रहे हैं हम। फर्स्ट स्टेप तो यही है आपका, आप इसकी क्या करा दो? वोट्स, वोट्स सिर्फ क्या दो? Na ड्राई ईथर,
आप डायरेक्ट 2 कार्बन पे पहुंच गए ना इथेन, तो ये इतने सारे स्टेप कट गए ना कार्बन इंक्रीज करने के वोट्स कराने पर, हाँ या ना? यस हाँ, इसकी वोट्स करा दी 2 कार्बन की इथेन। अब आप इसको Cl2 दो, Cl2H न्यू एथिल क्लोराइड, तो ये एथिल क्लोराइड आ गया ना डायरेक्ट Cl2, यहाँ डायरेक्ट लैंडिंग हो गई ना, सिर्फ एक ही मिड स्टेशन आया बस, Cl2 देकर के एथिल क्लोराइड पर आ गए ना आप यहाँ, और फिर एथिल क्लोराइड से आप एक्वस्फीयर से कनेक्ट हो गए। आ रहा है मजा? हाँ सर इसमें इथाइल अमीन है, मिथाइल अमाइन कहाँ है इसमें? लो, अगर आप इसको अमोनिया दे दो HNH2 अमोनोलिसिस, तो मिथाइल अमाइन आ गया ना, HCl आउट। और मैंने कहा था कि कनेक्ट होना जरूरी है, कोई भी रास्ता टर्मिनल पर एंड नहीं करेंगे, जुड़े हुए होने चाहिए सारे ट्रैफिक। इसको यहां जोड़ सकते हो आप वापस, कैसे जोड़ सकते हो? एक स्पेशल रिएक्शन है, आप यूनिट नंबर 10 में देख लो या 13 में भी मिलेगी, NOCl के साथ रिएक्शन कराओ। NOCl को बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड, टिल्डन्स रिएजेंट के नाम से जाना जाता है ये। तो ऐसे कट जाएगा ये CH3Cl N2 गैस H2O, मतलब -N2 गैस -H2O, और ये बन गया। तो देखो कनेक्ट होगी ना, तो बड़े अमाइन से छोटा अमाइन हो गया, बड़े एल्कोहल से छोटा एल्कोहल हो गया, बड़े एल्डिहाइड से छोटा एल्डिहाइड हो गया, बड़े एसिड से छोटा एसिड हो गया, सारी चीजें तैयार हो गई इसमें, देख लो। यस, अगर इस एसिटिक एसिड को इस एथिल एल्कोहल के साथ किंग ऑफ एसिड्स में मिला दिया जाए तो फ्रूटी स्मेल आ जाएगी, आ जाएगी ना, वाइन स्मेल, ये वाइन स्मेल ग्रीन वाला, ये विनेगर, H2SO4 की प्रेजेंस में फ्रूटी स्मेल आ जाएगी। तो मैं तो जोड़ना चाहता हूँ यूँ, लेकिन चार्ट आपके पास पता नहीं सिचुएशन है कि नहीं। अच्छा, तो लो अभी आइडो फॉर्म तो जोड़ ही सकते हैं, अभी ताज़ा ताज़ा की। इन दोनों को, या तो इसको या इसको, क्या दोगे आप? I2NaOH, I2NaOH, तो CH3 बन जाएगा, येलो कलर का आइडो फॉर्म। आइडो फॉर्म रिएक्शन आ गई, वोट्स आ चुकी है। मैं तो एक एक जगह को भरना चाहता हूँ सारे, लेकिन वही वाली बात है ना, फिर आपको ऐसा थोड़ा सा ऐसा लोड वर्क होगा। कब भरेंगे? पहले इसको तैयार कर लो, कोशिश करते हैं थोड़ा सा और भर देते हैं। हाँ, तो देखो इसको, लिथियम एल्यूमिनियम एसिड को इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है ना, एरो लगा रहा हूं, किसकी प्रेजेंस है? कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो आपके पास बन गई फ्रूटी स्मेल। और मैंने कहा था कि कोई भी रिएक्शन टर्मिनल पर नहीं होनी चाहिए, चिंता मत करो, इसको भी अभी जोड़ देंगे। इसको रिकनेक्ट करो, अगर आप इसको हाइड्रोलिसिस कराएं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे दें, तो यहां आ जाएगी बैक, बैक ला रहा हूं, बैक, फ्लाइट बैक हो रही है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो एल्कोहल, और आप डाइल्यूट H2SO4 दे देंगे तो दोनों पर बैक हो जाएगी। कॉन्सेंट्रेट पे इधर जा रही है, डाइल्यूट दे दोगे तो दोनों ही बन जाएंगे वापस, ये बैक जुड़ गई। हाँ जी,
यस, आप डायरेक्ट, ये 2 स्टेप है ना, तो एक स्टेप बना रहा हूं डायरेक्ट। दो वाटर, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। यस, तो ये एक टर्मिनल पॉइंट रह रहा है ये CH3 का, यानी क्लोरोफॉर्म होता Cl2 प्लस, तो फिर क्लोरोफॉर्म होती, और क्लोरोफॉर्म को बच्चों एसिटिलीन में कन्वर्ट किया जा सकता है, 2 क्लोरोफॉर्म, लेकिन वो रिएक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैं उसको नहीं लिखूंगा। और मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं ऐसी रिएक्शंस यूज़ करूंगा जो आपको आती हैं, तो जो आपको आती हैं अभी तक मैंने कोई भी उसके अलावा नहीं यूज़ की। तो मैं चाहूँ तो यहाँ से एसिटिलीन बना के बेंजीन में ले जा सकता हूँ एरोमेटिक में, लेकिन अभी नहीं ले जाऊँगा, तो इसको यहीं कॉर्नर पर रहने देते हैं, इसको अकेले को। नहीं सर हम तो नहीं रहने देंगे, तो लो फिर आप इसको रिड्यूस कराइए। रिडक्शन वाली रिएक्शन याद है ना, तो क्या दे रहे हैं आप, SN/HCl, तो H आएंगे तो पहले बनेगा CH2I2, फिर आप SN/HCl या Fe/HCl दे दीजिए, फिर बनेगा CH3I, पहले तो 2, एक आयोडीन हट गया, HI बन करके -HI गया, -HI, और अब आप फिर आप इसको क्या दे दीजिए, वही Fe/HCl। मैंने कनेक्ट कर दी, और ऐसी कनेक्ट की है जो आपको आती है, मतलब एल्काइल हैलाइड के रिडक्शन से, हैलाइड के रिडक्शन से क्या बनते हैं, एल्केन्स बनते हैं, हम एल्केन्स में ही लेंगे ना, देखो यहां से, मजा आया, ओके। यस बच्चों, अगर आपको ये चार्ट आता है, ये अच्छी तरह से ड्रॉ करना आना चाहिए, कम से कम हाईवे, मतलब जो थिक वाली लाइन है ना बच्चों, इसको कम से कम 8-10 बार लिखो, और मन में सोच सोच करके लिखो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। मिथाइल टू इथाइल एल्कोहल जा रहे हो ना, तो कार्बन इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज करने के लिए पहले KCN चाहिए, KCN के लिए PCl5 चाहिए, और फिर ये याद होगा। तो एक बार इसको याद कर लो, सब कुछ याद है फिर, ठीक है ना। तो बहुत सारे कन्वर्जन्स इसी से सॉल्व हो रहे हैं। तो जितने भी मैंने बोले थे उन सबको सॉल्व करोगे। स्टेप लिमिट के कन्वर्जन्स आते हैं, वो कहता है कि इतने स्टेप में करो, तो इतने स्टेप में करो, तो देखो स्टेप लिमिट के ही कन्वर्जन आ रहे हैं ना, देखो यहाँ से यहाँ पहुँचना है कितने स्टेप में, 1 2 3 में, नहीं और कम करो तो यहाँ से शॉर्टकट मारेंगे, यहाँ पहुँचना है और शॉर्टकट मारेंगे, कैसे याद होंगे वो, एक बार इसको सामने रखो। तो मतलब इसको तो ड्रॉ करके आपकी जो स्टडी टेबल है ना बच्चों, स्टडी टेबल मतलब एक बड़ा वाला पेपर लाओ बच्चों, और स्टडी टेबल पर इसको ड्रॉ करके और सामने चिपका लो इसको, ठीक है ना, और फिर इसकी रिड्यूस्ड फोटोकॉपी हर समय रखो। ये सारे कन्वर्जन्स की है, मास्टर की दे दी है मैंने, एक ऐसी मास्टर की जो किसी बुक में नहीं है, जो सिर्फ आपके पास है, ठीक है। तो आज बस इतना ही, आगे यानी नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और नई बातें करेंगे, लेकिन आज इतना ही, इसको तैयार कर लेना आप अच्छी तरह, तब आगे वाली बात करेंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।